इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बाबा कहता है तो ये है एलेनोर, और एलेनोर वहां कांप रही होती है। वाह, ये सच है कि ये लॉर्ड के जैसी दिखती है, ये सच में छोटी है। क्या सभी बच्चे इतने ही छोटे होते हैं? मीका कहता है अपनी बकवास बंद करो बाबा, और एली ये सब देखकर डर जाती है। मीका कहता है उसे डराना बंद करो, तुम उसके बहुत ज्यादा पास हो। फिर बाबा कहता है पर देखो इसे, ये लॉर्ड के जैसी दिखती है, कितना अमेजिंग है। फिर वो अपना हाथ एली की तरफ बढ़ाता है जिससे एली डर जाती है और बाबा उसका हाथ पकड़ लेता है। एली कहती है क्या तुम मेरा हाथ तोड़ना चाहते हो? फिर बाबा डर कर अपना हाथ पीछे हटाता है और कहता है इसका हाथ तो सॉफ्ट और स्क्विंजी है। मीका कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि एक बच्ची है। फिर बाबा कहता है तो सभी बच्चों का ऐसा ही होता है? मीका कहता है हाँ ऑफ कोर्स। फिर वो एली की तरफ देखते हैं और बाबा कहता है क्या सभी बच्चों की लार ऐसे ही टपकती है? ये भी नॉर्मल है? ये सुनकर एली कहते हैं ये बेकार बॉडी, मेरा थोड़ा सा गार्ड डाउन होते ही लार आ गई। और एली को लार पहुंचते हुए देखकर मीका कहता है ये हमारी बात समझ सकती है, ये तो एक जीनियस है। बाबा कहता है सच में? एली क्या तुम मेरी एक्स पकड़ कर देखना चाहोगी? और swoosh करके घुमाने से किसी का सर भी उसके धड़ से अलग हो सकता है। और ये देखकर और एली हंसते हुए सोचती है क्या ये फूल है? लगता है दुनिया भर के फूल्स यहाँ इकट्ठा हो गए और स्वॉर्ड ऑफ द ब्लैक सी बन गए। और एली को हंसते हुए देखकर मीका सोचता है मैं बिलीव नहीं कर सकता, इतनी बड़ी स्माइल, वो भी लॉर्ड के जैसे सेम चेहरे पर। मैं इसे बड़ा करना चाहता हूँ। और ये सुनकर एली का तो जैसे कलेजा ही बाहर आ जाता है। मीका कहता है ये कितनी अडोरेबल है। बाबा कहता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है तुम इसे बड़ा करोगे? तुम जिसे भी अपने साथ लेकर आए हो वो अभी तक सरवाइव नहीं कर पाया है। मीका एली को गले लगाते हुए कहता है मैंने अपना माइंड बना लिया है, मैं इसे बड़ा करूंगा। बाबा कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये लॉर्ड की बच्ची है। मीका कहता है तो क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड इसकी परवाह करते हैं। बाबा कहता है पर उन्होंने इसे नाम दिया है। मैं इसे खुद से नहीं समझ पाया। इसके यहाँ रहने का कारण ये है कि अभी तक ये पता नहीं चला कि इसकी आंखों का लाल कलर क्यों है, और हो सकता है करेहा की भेजी हुई स्पाई हो। बाबा कहता है क्या? जब ये बड़ी होकर एक प्यारी लेडी बन जाएगी और लॉर्ड इसे अडोर करने लगेंगे तो कौन जानता है ये उनके पीठ पर छुरा नहीं घोंपेगी। एली कहती है सच में मीका शार्प है, जैसे मैंने सोचा था वो मुझसे जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं। तभी बाबा उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम मारने के सिवा कुछ नहीं जानते, यहाँ तक कि तुमने कभी भी किसी को बड़ा नहीं किया। मीका कहता है क्या मैंने किया है? मैंने गोडिया और करवेना को राइज किया है। एली कहती है ये कार्निवोरस प्लांट्स हैं। बाबा कहता है तो क्या तुम्हें प्लांट्स और बेबीज में फर्क नहीं पता? तुम्हें ये सेम दिखाई देते हैं। मीका कहता है इसमें क्या हुआ, इसे तो मैं ही बड़ा करूंगा, मुझे बस परमिशन लेने की जरूरत है। फिर एली सोचती है क्या ये सीरियस है? मीका कहता है मुझे बस लॉर्ड से परमिशन लेने की जरूरत है। तभी दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है और वो होता है कोस्टियल, स्वॉर्ड ऑफ द ब्लैक सी का कैप्टन। और कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और पहले ही बता दूं इसका निकनेम स्टियल है। देखिए कैप्टन, ये एली को दूर ले जाना चाहता है। मीका कहता है ये ऐसा नहीं है। क्या होगा अगर ये करेहा की स्पाई हुई तो? मैं बस इसकी आइडेंटिटी कंफर्म करना चाहता हूँ। फिर एली सोचती है तो इसने अपने आप को दिखा ही दिया आखिरकार। कोस्टेल, स्वॉर्ड ऑफ द ब्लैक सी का कैप्टन जो एक ब्रिलियंट माइंड पोजेस करता है। मेरे पास्ट रिग्रेशंस में यही था जो हर बार मेरे रास्ते में आता था, और बाकी सब इतने क्लेवर नहीं है पर ये जरूर मुझे फिगर आउट कर लेगा। फिर एली सोचती है हाँ ये स्वीट स्मेल, ये सेंट हमेशा इसी आदमी से आती है, क्या ये किसी नए पॉइजन की स्मेल है? और अभी भी एली की लार टपक रही होती है। फिर कैलिस्टो अपनी बाजू में हाथ डालता है और एली सोच रही होती है क्या इसने मुझे पहचान लिया, ये जरूर अपना हिडन वेपन निकाल रहा होगा और अब मेरा काम तमाम। तभी कैलिस्टो उसके मुंह में एक चॉकलेट का टुकड़ा डाल देता है। कैलिस्टो कहता है बच्चों को चॉकलेट पसंद होती है ना? चॉकलेट खाने से एली की आंखें चमक जाती है और वो कहती है ये तो एरिस्टोक्रेट्स डेजर्ट है, मैंने ये अपनी पिछली लाइफ में बहुत खाई हैं पर ये चॉकलेट है। कैलिस्टो बाबा से कहता है बाबा चलो अब एली को मुझे दे दो। एली मेरे साथ आना चाहती है और एली भी अपनी चमकती हुई आंखों से कैलिस्टो की तरफ देख रही होती है। फिर कैलिस्टो उसे ले लेता है। बाबा कहता है ये चीटिंग है कैप्टन। कैलिस्टो कहता है ये एक फेयर फाइट थी, मैंने वो दिया जो इसे पसंद था, ये बस मुझे रीपे करना चाहती है। और एली उसके बाल पकड़कर खींचने लगती है जो देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं। बाबा कहता है
कैप्टन, आप जानते हैं ना ये एक छोटी बच्ची है, आप इसकी मिस्टेक को माफ कर दीजिएगा और इसे बाहर मत फेंकिएगा। कैलिस्टो एली को घूर रहा होता है। एली कहती है, मैं ये नहीं करना चाहती थी, मेरे हाथों ने अब इसके बालों को अपने आप ही पकड़ लिया, पर यही एक तरीका है जिससे मैं कुछ मांग सकती हूँ। फिर दरवाजा खुलता है और माशा आती है और कहती है, मिस एली, ये आपके डायपर्स चेंज करने का टाइम है। और उसके हाथों में बहुत सारे कपड़े होते हैं। फिर वो कुछ देखकर चौंक जाती है। कैस्टियल उसे चॉकलेट खिला रहा होता है और एली भी बड़े मजे से चॉकलेट खा रही होती है और वो कहती है, वाह, ये बहुत ज़्यादा यम्मी है, मैंने बहुत दिनों बाद खाई है। तभी माशा के हाथ से कपड़े गिर जाते हैं और वो कहती है, सर कैलिस्टो, नहीं, मुझे आपको एक बात बतानी है, नहीं, कंफर्म करना है कि ये एक लड़की है, लड़का नहीं। मुझे भी पहले डाउट था ये लड़की है या लड़का है, पर अब पता चल गया कि ये लड़की है। दिखता लड़के जैसा है पर है लड़की। तो अब से मैं इसे लड़की करके ही एड्रेस करूंगी, ठीक है? ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। फिर माशा आगे बढ़ती और कहती है, सर कैस्टियल, ये खाने के लिए एली को थोड़ा और बड़ा होने की ज़रूरत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि हमें उसका वेट करना चाहिए जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती? फिर कैस्टियल कहता है, पर देखो इसे, ये अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ कर रही है ताकि इसका स्नैक इससे दूर ना चला जाए। क्या तुम देख नहीं सकती है क्या कर रही है? फिर माशा कहती है, पर बच्चों के लिए चॉकलेट अच्छी नहीं होती, बड़ों को मालूम होना चाहिए कि वो बच्चों को क्या दे रहे हैं। फिर माशा कैस्टियल से एली को ले लेती है। फिर कैस्टियल माशा से कहता है, अच्छा ऐसा है, मैं श्योर हूँ कि तुम्हारा इंटेंशन लॉर्ड को हार्म पहुंचाना नहीं है। फिर वो उसके बाल पीछे करते हुए कहता है, इसका अच्छे से ध्यान रखना, अगर ये बच्ची बड़ी होकर लॉर्ड को हार्म पहुंचाएगी तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट सीन में माशा कहती है, मिस एली, आप जरूर अनकंफर्टेबल हो गई होंगी, है ना? चलिए मैं आपके डायपर्स चेंज कर देती हूँ और आपको एक न्यू ड्रेस पहना देती हूँ। लेकिन एली उदास लग रही होती है। ये देखकर माशा भी चुप हो जाती है। फिर माशा उसे सुलाते हुए कहती है, माय लेडी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। फिर एली माशा का नाम लेती है और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगती है, जहाँ एक लड़की अपनी मॉम को कह रही थी, मम्मी देखिए मैं आपके लिए वाइल्ड बेरीज लाई हूँ। उसकी माँ कहती है, ओह माय, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और ये सब ब्लिस देख रही होती है। फिर एली कहती है, मुझे बुरा लग रहा है। दूसरी ओर कोस्टेल अपने हाथ को देख रहा होता है और सोचता है, मैं गलत नहीं था, मैंने ब्लिस से माना को सेंस किया था, पर लगता है बाबा और मिका ने नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस अपना माना छुपा सकते हैं जो वो पोजेस करते हैं। अगर वो मुझे थोड़ी सी भी सस्पिशियस लगी या थोड़ी सी भी सस्पिशियस हिंट दी तभी मैं उसको खत्म कर दूंगा। फिर वो दरवाजे पर नॉक करता है और कहता है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लुकस कहता है, क्या बात है? कोस्टेल कहता है, मैं एलिनोर से मिला था। लुकस कहता है, तो क्या सोचते हो तुम उसके बारे में? कोस्टेल कहता है, वो प्यारी, नो एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड, मुझे लगता है उसके पास मैजिक का एप्टीट्यूड है। और लुकस उसे ध्यान से देख रहा होता है। कोस्टेल अपने मन में सोचता है, अपनी उम्र को बढ़ाने के साथ साथ अपने मैजिक को भी बढ़ा सकती है तो वो लॉर्ड के लिए फ्यूचर में मोस्ट पावरफुल वेपन बन सकती है। अगर वो अपनी एबिलिटी जागृत कर ले तो वो लॉर्ड के लिए एक रास्ता बन सकती है गॉड्स के रेलम तक जाने का। कोस्टेल कहता है, यह अच्छा डिसीजन था कि आपने उसे नाम दिया, जब तक हम उसकी आइडेंटिटी पता नहीं कर लेते। कोस्टेल अपने मन में सोचता है, नाम देने का मतलब है उसे बांधे रखना। फिर लुकस अपने सीट से उठता है और कहता है, मुझे उसे देखने जाना चाहिए। और ब्लिस को इधर कोई बुला रहा होता है और कहता है, ब्लिस कम हियर। लेकिन ब्लिस उसकी तरफ उदासी भरी नजरों से देख रही होती है और कहती है, माय लव एडविन, मेरी बाकी की जिंदगियां बेकार थी, पर जिस लाइफ में मैं तुम्हारे साथ थी उसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहती थी, पर इस लाइफ में तो तुम्हें पता ही नहीं कि मैं एग्जिस्ट भी करती हूँ और ये एलेनोर का सपना होता है। और वो रोने लग जाती है। फिर एक मेड माशा को बुलाती है। फिर माशा कहती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? सब ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एली रो रही थी और कहती है, मुझे लगा मैं ये सब भूल चुकी हूँ, पर अभी भी कुछ आंसू पीछे बाकी हैं। फिर दूसरी मेड एली को लेती है और कहती है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? हमारी एली तो रोते हुए भी प्यारी लगती है। माशा कहती है, हाँ यही मैं कहना चाहती थी। दूसरी मेड कहती है, हमारी लेडी इस कॉन्टिनेंट की सबसे खूबसूरत लेडी बनेंगी।
और इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, पूरी दुनिया के आदमी हमारी लेडी से शादी के लिए हाथ मांगने आएंगे। और ये सुनकर एली सोचती है ये चीज़ी है पर कोई बात नहीं, अच्छा है, बुरा नहीं है इतना। माशा कहती है मुझे लगता है लेडी हम जो कह रहे हैं वो समझ सकती हैं। दूसरी मेड कहती है हाँ वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। तभी गेट खुलता है और लुकस आता है और कहता है क्या हो रहा है यहाँ। मेड्स उसे देखकर चौंक जाती हैं। लुकस कहता है मुझे लगता है मैंने एक मेड को अपॉइंट किया था इसके देखभाल के लिए। फिर वो मेड माशा को एली देते हुए कहती है आई एम सॉरी, हम बस लेडी को कंसर्न करा रहे थे क्योंकि वो आपकी बेटी है। लुकस कहता है तुम लोग कह रहे हो कि ये मेरी बेटी है, जल्दी आंसर दो, क्या तुम्हें लगता है ये मेरी बेटी है। और मेड्स लुकस के आगे झुकी हुई होती हैं। माशा सोचती है लॉर्ड सही हैं, उन्होंने बस मुझे मिस एली की देखभाल के लिए कहा था। और ये सुनकर एली उदास हो जाती है, सोचती है मुझे नहीं पता तुम ह्यूमंस को आराम से क्यों नहीं रहने देते, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। और ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और वो रोने लग जाती है। मासा उसे चुप कराते हुए कहती है मिस एली रोइए मत, चुप हो जाइए। लुकस उसे खतरनाक तरीके से घूर रहा होता है और कहता है ये क्यों रो रही है, और माशा कांपने लगती है। लुकस उसके नजदीक आ रहा होता है और माशा डरते हुए पीछे होती है और कहती है मुझे भी पक्का नहीं पता। लुकस कहता है तुम्हें नहीं पता, तुम तो नन्ही हो ना बच्चों की, फिर तुम्हें कैसे नहीं पता, लगता है तुमने अपनी जॉब अच्छे से नहीं की, इसका मतलब तुम यूजलेस हो। एली अपने मन में कहती है माशा, और वो अपने दोनों हाथ आगे करते हुए कहती है ओए तुम रूड बास्टर्ड, हमें अकेला छोड़ दो, तुमने हर टाइम लाइन में वर्ल्ड डिस्ट्रॉय किया है तो अब तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन एली के मुंह से सिर्फ बाबा निकलता है। लुकस कहता है अभी क्या कहा इसने। माशा कहती है मुझे लगता है इसने आपको पापा कहा माय लॉर्ड। एली मन में कहती है माशा। लुकस कहता है इसने मुझे पापा कहा। एली कहती है ऐसा नहीं है यू डेविल। फिर लुकस उनकी तरफ चलकर आ रहा होता है। फिर वो अपना हाथ एली की तरफ बढ़ाता है, लेकिन एली उसके हाथ को धक्का देते हुए कहती है तुम्हें एक लेसन सिखाने की जरूरत है ताकि तुम अपने सेंस में आ जाओ। फिर वो उसे मारते हुए कहती है क्यों, ये हेल के जितना दर्द कर रहा है ना। लुकस कहता है ये इसका क्या मतलब है। एली कहती है माशा बताओ इसे कि मैं इसे एक लेसन सिखा रही हूँ। माशा कहती है हो सकता है ये मिस का तरीका उनके साथ खेलने के लिए कहने का। ये सुनकर एली शॉक हो जाती है और लुकस कुछ सोच रहा होता है। फिर लुकस एली का हाथ पकड़ लेता है। माशा घबराते हुए कहती है इनका हाथ इतने जोर से मत पकड़िए वरना हाथ की हड्डियां टूट जाएंगी। तो फिर कैसे पकड़ूं। माशा कहती है ऐसे स्लोली पकड़िए। माय लॉर्ड कैसा रहेगा कि अगर आप इन्हें गोदी ले लें। ये सुनकर एली चौंक जाती है। दूसरी मेड कहती है मिस एली को बड़ा होने के लिए पेरेंटल लव की जरूरत है। अगर बच्चे और पेरेंट्स के बीच स्टेबल रिलेशनशिप नहीं हुई तो वो बच्चा इनसिक्योर बड़ा होगा और इजीली रोने लग जाएगा। लगता है लेडी माशा और लॉर्ड को अपना पेरेंट्स मान रही हैं। माय लॉर्ड कैसा होगा अगर आप लेडी को टाइम टू टाइम गले लगाएं। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसे नफरत करती हूँ, क्या तुम सब पागल हो गए हो। तभी लुकस के पीछे से कोस्टल कहता है हाँ माय लॉर्ड, मैंने भी एली को गले लगाया, ये इतना भी बुरा नहीं है। हमारी तरह एली भी सोचती है अब ये अचानक से कहाँ से टपक पड़ा। जो भी हो मुझे नहीं लगता मैं किसी पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, मुझे खुद को खुद ही प्रोटेक्ट करना होगा। तभी लुकस एली के हाथ पर हाथ रखता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। फिर एली उसे पीटते हुए कहती है जब तक मैं अच्छे से बोल रही हूँ छोड़ दो मुझे। लुकस कहता है ये फिर से क्या कर रही है। मेड कहती है इनके चेहरे पर हैप्पी एक्सप्रेशन है। एली कहती है नहीं। फिर वो मेड कहती है बच्चे अपना बैलेंस बनाने के लिए ऐसा करते हैं और जब वो खुश होते हैं तब ऐसा करते हैं। लुकस कहता है अडोरेबल। फिर एक मेड कहती है पर्डन। लुकस कहता है नहीं कुछ नहीं। एली उसकी तरफ घूर कर देख रही होती है और कहती है बस तुम मेरा वेट करो जब तक मुझे मेरी स्ट्रेंथ नहीं मिल जाती। और एली फिर सो जाती है। चश्मे वाली मेड कहती है जरूर वो थक गई होंगी। दूसरी मेड कहती है वो जल्दी ही सो गई। फिर चश्मे वाली मेड दूसरी तरफ देखते हुए कहती है हमें भी चलना चाहिए। फिर वो कुछ देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है इन्होंने अभी स्माइल किया। और लुकस एली को देखते हुए स्माइल कर रहा होता है। फिर एली कहती है मैं ब्लिस जिसने वर्ल्ड को बचाने के लिए बहुत सारी लाइफ्स जी हैं और इस लाइफ में मैं एलेनोर ब्रांडेट हूँ।